फ्रेंड्स, वेलकम टू आशियाना क्राफ्ट। आपका आशियाना क्राफ्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है इस वीडियो में एक पुराने टेबल मैट का यूज़ करके कैसे हम एक डोरमेट बना सकते हैं वो हम देखेंगे। ये देखिए, बिल्कुल पुराना फटा हुआ एकदम 3 टेबल मैट है, जिसको मैंने आपस में जोड़कर एक बड़ा सा मैट की तरह बना लिया है, जो देखिए साइड साइड से फटा हुआ है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 3 टेबल मैट का यूज़ किया है। ये डाइनिंग टेबल मैट्स हैं और जो एक मैट है वो साइड साइड से फट गया है कुछ, ये देखिए इस तरह से। तो इसे मैं फेंकने वाली थी, फिर सोचा कि कुछ बनाया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रीयूज़ करने के लिए कुछ सोचा जाए, और मैंने इस तरह से एक डोरमेट बनाने का सोचा। तो मैंने क्या किया, बीच वाला जो टेबल मैट फटा वाला हिस्सा था उसको 2 टेबल मैट के ऊपर रख कर मैंने चेन स्टिच से इसे जोड़ लिया है, और ये एक डोरमेट के साइज़ का हो गया है। तो ये खाली अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा पुराना लुक आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी सी पेंटिंग कर ली जाए। तो यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर के हेल्प से जो किनारे वाले जो 2 टेबल मैट्स थे उस पर मैंने फ्लावर का जो पैटर्न है वो बनाने का सोचा। और ये देखिए, एक तरफ मेरा 2 फ्लावर बन चुका है, और यहाँ पर मैं अब ऑरेंज कलर का एक फ्लावर बनाकर साइड में आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ। पहले आराम से पेटल्स के बॉर्डर्स बना लें, या फिर आप पहले पेंसिल से ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो पर मैं यहाँ डायरेक्ट ही जो कलर है उससे मैं बॉर्डर बना ले रही हूँ। इसके बाद जो बीच वाला हिस्सा है उसे मैं फिल कर दे रही हूँ। तो ये जो है पेंटिंग बहुत ही इजी है, और इसके लिए पेंटिंग जानना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी कर सकता है इसे। तो एक मैं बात शेयर करना चाहूँगी आपसे। ये जो मैट का जो कपड़ा है वो दरी जो मिलता है दरी के कपड़े की तरह ही है, काफ़ी मोटा है और खुरदरा भी है। तो इस पर जो ब्रश चलाना थोड़ा कठिन हो जाता है, पेंट अच्छे से नहीं पूरे में फिल हो पाता है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आपके पास अगर वो स्पॉन्ज वाला जो वो जो ब्रश होता है वो अगर आपके पास है तो आप उससे फ्लावर्स को फिल करें, तो काफ़ी आसानी से और अच्छे से फिल हो जाएगा। मेरे पास नहीं है अभी, इसीलिए मैं जो पेंट ब्रश है उसी का ही इस्तेमाल करके पेंट कर रही हूँ। कुछ कुछ हिस्सा जो है वो छूट जा रहा है, पर इसे मैं बाद में अच्छे से फिल कर लूँगी। और भी कई तरीक़ों से हम पुराने डाइनिंग टेबल मैट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इन्हीं मैट से, पुराने मैट से मैंने एक फ्लोर मैट बनाया है। अगर आपको उसे देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक छोड़ रखा है, आप ज़रूर वो वीडियो देखें। अगर आपके पास इस तरह का कोई डाइनिंग टेबल मैट है तो आप उसे ज़रूर यूज़ करें, उसे फेंकें नहीं। इसका जो टेक्सचर है मैट का वो थोड़ा दरी टाइप का है, और थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, तो ये फ्लोर पर टिका रहेगा, खिसकेगा नहीं। फाइनल रिज़ल्ट क्या आता है वो तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो अब देखिए, साइड साइड जो है वहाँ पर ब्लैक से बॉर्डर बना रही हूँ, तो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा जो फ्लोरल पैटर्न है वो। और जो बीच वाला जो गैप है वहाँ पर मैं येलो कलर डाल करके उसके चारों तरफ जो ब्लैक का बॉर्डर बना दूँगी। ये बहुत ही आसान है, जिन्हें पेंटिंग नहीं भी आता है वो भी इस तरह से मैट का यूज़ करके फ्लोर मैट या डोरमेट बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप, अगर आपके पास ब्लॉक हो तो ब्लॉक से भी आप प्रिंट कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं अब बीच वाले हिस्से को
लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैं लीफ बनाऊंगी इस तरह से, एक के बाद एक जो लीफ है मैं बनाती जा रही हूँ ग्रीन कलर के। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, मैं जो बीच वाला मैट है उस पर मैं एक एक पेयर करके मैं लीफ ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल मैट के बीचों बीच। तो ये यहाँ पर मैंने 2 पेयर ड्रॉ कर लिए हैं। इसी तरह से एक के नीचे एक हम जो लीफ है वो ड्रॉ करते जाएंगे जब तक कि हम मैट के निचले वाले हिस्से तक नहीं पहुँचे। तो ये देखिए, मैंने आधे से ज़्यादा जो लंबाई है मैट की उसे मैं कवर कर चुकी हूँ। अब 2 और पेयर बनाने से ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसे ग्रीन कलर, यहाँ पर मैं डार्क ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। जो खाली जगह है उस पर मैं ग्रीन कलर फिल करूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर फिल करना शुरू कर दिया है और ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अब तक ये आपको कैसा लगा? मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फाइनल रिज़ल्ट क्या आता है वो तो कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। आप देख सकते हैं जो मैट पहले डल लग रहा था, पुराना लग रहा था, वो अब जो फ्लावर हैं, कलरफुल फ्लावर बनाने के बाद थोड़ा इसमें ब्राइटनेस आ गया है। और देखते हैं लीफ को फिल करने के बाद ये किस तरह से दिखता है। अब हमने सारे लीफ भर लिए हैं, तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो दोस्तों, ये है इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरे जो वीडियोस हैं वो अच्छे लग रहे हैं, आप उसे देखना अगर पसंद करते हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस तरह से अपने पुराने डाइनिंग टेबल मैट का यूज़ कर पाएँ। तो चलती हूँ, आज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me. Now I can't feel anything. When I love you, it's all